हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ब्रिटिश लैंग्वेज बेनीपट्टी की तरफ से आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम जो वीडियो बनाए हुए हैं इसका मेन थीम है गार्जियन को समझाना, ना कि बच्चों को समझाना। क्योंकि गार्जियन समझदार होंगे, शिक्षित होंगे, तभी उनका बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। चलिए कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मेरा हाउ टू रीड एंड राइट, क्लास 6 to 10, क्लास 11 to 12। मैं जब अक्सर बच्चों से बात करता हूं या उन्हें जानने का प्रयास करता हूं तो मैंने एक चीज़ देखा है कि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है, जो किस तरह से पढ़ें, क्या पढ़ें, किस अवस्था में, किस क्लास में किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जिसके कारण हम देख रहे हैं बेनीपट्टी एज वेल एज मधुबनी, इसका रिजल्ट लगभग नहीं के बराबर आ रहा है। अगर हम सफलता की बात करें तो 100 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो 99 ठो बच्चा, बिहार का जो स्लोगन है जो मजदूर बनेंगे तो मजदूरे बन जाता है। 1% बच्चा से कोई उम्मीद रहता है, जिसमें से 0.5% बच्चा किसी किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्टॉर्शन हो जाते हैं, लक्ष्य से हट जाते हैं। 0.5% बच्चा ही सफलता को प्राप्त करता है। हम जो असफल हो रहे हैं बिहार वासी, क्यों ना इस पर एक बार चर्चा किया जाए। मेहनती तो हम हैं ही, लगन तो है, 8-10 घंटा भी पढ़ते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं आती है। इसके कुछ कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड एंड राइट। पढ़ाई क्या करें, इससे ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई कैसे करें। हमने देखा क्लास 6 से लेकर के 10 तक, यानी 6ठी से लेकर के 10वीं तक सिलेबस का प्रारंभ होता है। इसके बाद थोड़ा एक्सपेंडेबल होता है 11-12 में। जैसे एक मान के चलते हैं, क्लास 6 में अगर हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो क्लास 12 में भी ग्रेविटेशन है। क्लास 6 में अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेम बायोलॉजी क्लास 12 में भी है, लेकिन दोनों के स्तर में फर्क पड़ जाता है। पहला चीज़, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कैसे पढ़ें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। पढ़ने के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज अगर मालूम होगा तभी ना आप सब्जेक्ट पढ़िएगा। हम क्या करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में रहते हैं और लैंग्वेज का था है पता नहीं है। अगर फूल की माला बनती है तो बिना धागा का माला बनेगा? नहीं ना बनेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है लैंग्वेज। लैंग्वेज ये धागा है जो सब्जेक्ट को पिरोता है। हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तीनों के तीनों भाषा है। अगर हम भाषा की परिभाषा की बात करें तो भाषा का मतलब है जो सब सब्जेक्ट में हो। देख लीजिए, मैथ है कि नहीं सब सब्जेक्ट में, ऑलरेडी लैंग्वेज है। इंग्लिश है कि नहीं सब सब्जेक्ट में, ऑलरेडी लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज है। तो सबसे पहला जरूरी है लैंग्वेज को समझना। मैं हिंदी बोल रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप भी हिंदी जानते हैं। अब इधर मैं चाइनीज बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारत सरकार के द्वारा 6ठी क्लास से सब्जेक्ट शुरू होता है। भारत सरकार की जो किताबें हैं, बिहार सरकार की जो किताबें हैं, वो पहली से लेकर के 5वां तक बच्चा को हिंदी, इंग्लिश, गणित 3 चीज़ पढ़ने के लिए ज़्यादा जोर देती है। क्योंकि उसको मालूम है ये 3 चीज़ में अच्छा रहेगा ना तो सब्जेक्ट में खुद ही अच्छा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। दूसरा चीज़, 6ठा से लेकर 10वां और 11वीं से लेकर 12वीं तक अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 10 तक जितना भी सब्जेक्ट है ना, मैथ हुआ, साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और खास करके एसएसटी तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जानते हैं हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? जब कंपटीशन के एग्जाम में जाते हैं और 100 नंबर का क्वेश्चन हमको पूछता है, किसका भाई? जीएस। जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज़, जिसमें सोशल साइंस भी आएगा और साइंस भी आएगा, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर 100 प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है तो 70 प्रश्न जो होता है जीएस का वो एसएसटी से आता है। 70 प्रश्न आएगा एसएसटी से, जिसे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। 20% आपका प्रश्न आएगा साइंस से, जिसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं। और 10% आता है करंट अफेयर से, जनरल अफेयर से क्वेश्चन आता है। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन तैयार हो गया। बहुत सारे क्लासेज में मैंने देखा क्या है, जो बस उसको जीके जीएस रटाते रहता है। भारत का राजधानी कहाँ, पाकिस्तान का राजधानी कहाँ, तो इटली का राजधानी कहाँ। भाई अगर जीके जीएस सब्जेक्ट होता तो भारत सरकार उसको स्पेशली पढ़ाती, क्लास 10th में पढ़ाती, 12 में पढ़ाती। पूछिए अपने बच्चे को, कहीं पर लेता है जीके जीएस का एग्जाम? नहीं ना लेता है। फालतू में क्यों 10% पढ़ा पढ़ा के उसको दुखी कर रहे हैं आप। सेकंड क्वेश्चन, ये जो 70% आपके पास जनरल स्टडीज का क्वेश्चन आएगा, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे 6ठा से लेके 12वीं तक की किताब से। समझ रहे हैं बात को? तो क्यों ना बेहतर है जो हम 6ठा से लेके 12वीं तक एसएसटी बढ़िया से पढ़ें। 70% क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए। अब 20% जो आपका साइंस से क्वेश्चन आएगा, ये आएगा 6ठा से लेकर के 10वीं तक। अगर आप 6 to 10 अच्छी तरह से साइंस पढ़ लें तो 20 का 20 प्रश्न आपका बनेगा। 90% क्वेश्चन बन गए। 10% के लिए भैया जब तुम 18 साल के बाद होगे, कंपटीशन की तैयारी में जाओगे, तो साल भर उसको कंसाइल करोगे ना, जो पढ़े हुए हो वहाँ पढ़िए ना। क्यों ओरिजिनल बुक छोड़ करके फ्री का नोट्स ये सब लेक्चर सब सुनते रहते हैं? मत सुनिए, ये बहुत हानिकारक है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जनरल कंपटीशन में बैंक, रेलवे, एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर आप 10th तक सही से पढ़ लिए ना भाई, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, एनडीए, एनए की बात करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी की बात करते हैं, तो इसमें जो एसएसटी का लेवल होता है ना, वो 11th-12th का होता है। बात बाकी में 10th का है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10वां तक पढ़वे नहीं करते हैं। नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से होगा। आगे हम बात करते हैं, 12वीं के बाद जो भी सब्जेक्ट है वो ब्लॉकेज हो जाता है। ग्रेजुएशन में इसी का एक्सपेंडेबल रूप है, बड़ा रूप है, और कुछ भी नहीं है। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। सेकंड चीज़, अगर हम चलते हैं आईआईटी और मेडिकल की बात करते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की बात करते हैं। मार्केट में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, या तो तुम डॉक्टर बनो बेटा, नहीं तो इंजीनियर बनो बेटा। ठीक है, पहले तो आप समझ लीजिए इंजीनियरिंग और मेडिकल इतना आसान चीज़ नहीं है जितना लोग को हलवा लगता है, जाएंगे खा लेंगे। कितना आईआईटी निकलता है अपने एरिया से, कितना नीट निकल रहा है, 0% के अवेलेबिलिटी पर है हम लोग। 0% से नीचे रिजल्ट है, पूरा कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप लोग। तो पहला चीज़ ये। सेकंड चीज़, अगर बच्चा मेडिकल कंप्लीट भी कर ले, नीट कंप्लीट भी कर ले ना, तो गार्जियन को 60 लाख रुपया लगेगा 6 साल पढ़ाने में। 4 साल का आपका कोर्स हुआ, 2 साल का आपका एमडी हुआ। इसके बाद सुन लीजिए, फिर भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है जब तक आप सरकार का एग्जाम पास नहीं कीजिएगा। बहुत सारे डॉक्टर जो है एमबीबीएस का डिग्री ले लिया, आज तक सरकार का एग्जाम में पास नहीं किया, प्राइवेट में जाकर सबका इलाज कर रहा है। सेम चीज़ आईआईटी का भी है भाई। अगर तुम आईआईटी भी निकाल लेते हो तो कम से कम 30 लाख तुम्हारे गार्जियन का जाना है। इसमें भी प्राइवेट में नौकरी होगा जब तक तुम सरकारी का रिटर्न नहीं निकालोगे। अब हमको बताइए, ये जो मध्यम वर्गीय परिवार 300-400 रुपया ट्यूशन फी नहीं दे पा रहा है, 500 रुपया ट्यूशन फीस देने में उसको रोना आ रहा है, तो वो क्या 60 लाख का 30 लाख रुपया खर्चा करेगा? भाई जो भी हम ट्यूटर सब हैं, जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे भ्रम में मत रखिए किसी को। ओरिजिनलिटी और सच्ची बात बताइए, किसी का भविष्य खराब मत कीजिए। दूसरी बात है, गार्जियन के लिए एक बात हम कहना चाहते हैं। एक किसान जब खेत में काम करता है ना सर, तो जुताई करता है, कुड़ाई करता है, 2 बार 3 बार पानी देता है, खाद देता है, फिर उस फसल को पशुओं से बचाता है, तब जाके धान चावल आता है।
ये जो आपका बच्चा है ना, ये भी आपका पौधा ही है, फसल ही है। आप देखिए जो कितने बार बच्चा से आप बात करते हैं, उसके कॉपी को चेक करते हैं, जो बेटा आज क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। बच्चा तो कोरा कागज है भाई, उसके माथे पे जो लिख देगा वो लिखा जाएगा। तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, उत्तरदायित्व, वो बनती है गार्जियन का। जिसका गार्जियन शिक्षित रहता है उसका बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, देखिएगा मार्केट में। और जो गार्जियन बनिया बेकाल है, जो गार्जियन इधर उधर का काम करता है, उसका बच्चा नहीं पढ़ता। जानते हैं क्यों? ना गार्जियन ने इंपॉर्टेंस समझा एजुकेशन का, ना बच्चे समझ पाएगा। इसीलिए पहली जरूरत है गार्जियन को अवेयर होना, सिंसियर होना, उसको सक्षम होना, जो किस तरह से बच्चा को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है? बच्चा स्कूल जाता है, आता है, कोचिंग जाता है, आता है, पढ़ा क्या? कुछ भी नहीं। कॉपी चेक कीजिए तो कुछ भी नहीं। 10वीं 11वीं वाले को बोले बेटा थोड़ा एप्लीकेशन लिख के दिखा, तो टाइम टाइम फीस। कभी आप चेक करते हैं जो अंग्रेजी पढ़ना आता है कि नहीं आता है, गणित में कुछ जानवो करता है कि नहीं जानता है? रिजल्ट के पीछे न भागते हैं। रिजल्ट क्या है? बोर्ड पर से उतारिए, रटिए, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कीजिए, इसी को कहते हैं रिजल्ट। लेकिन आगे रिजल्ट को चाटिएगा, धो धो के खाइएगा रिजल्ट को। जरूरत किसका है? नॉलेज। नॉलेज इज द पावर। और नॉलेज कब बनेगा? जब आपको ये समझ में आएगा जो किस तरह से पढ़े। बड़ा सिंपल सा लॉजिक ही है। जो भी भारत सरकार, बिहार सरकार, सीबीएसई बोर्ड आपको किताब दिया है पढ़ने के लिए, कृपा करके 12वीं तक बस उतना ही किताब अच्छी तरह से पढ़िए। 18 साल के बाद नौकरी आपका इंतजार करेगा, जब भाई हमारे पास आओ ज्वाइन कर लो। जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे बाहर कुछ रहता ही नहीं। फिर भी मैं आप लोगों से, अगर मेरी बात बुरा लगे तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, लेकिन भाई यही सच्चाई है, इसको स्वीकार करें।